So hello everyone, welcome back to the channel. This is Bikeverse, and finally after a decade we are back with the video. So today we will be talking about the Xpulse 200 4V. We always talk about Xpulse 200 4V, but today we will be talking about the reliability of this bike, that how reliable this bike is. Over the past 4 years, what I have experienced with the bike, I'll be telling you. If you are following me from 2021, you may know or you might know that I'm riding this bike, not exactly this one. Previously I had the 4V without the rally kit, and then after deciding and thinking what should I do, I went for the Xpulse Rally Pro thanks to my height 5'11". So yeah, this is the Xpulse 200 4V Rally Pro. Now over the 4 years, let's ride this bike. And so now talking about the reliability of the bike, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि over the 4 years हमने इस बाइक के साथ क्या क्या किया है. We have done trails, we have done off-road, we have इस बाइक में हमने इवन रैलीज़ में कॉम्पीट किया है. एंड हीरो अभी Xpulse ऐसी बाइक है, अगर हम किसी भी ऑफ-रोड रैली इवेंट में जाते हैं तो Xpulse 200 इज़ वन ऑफ द बाइक्स जो सबसे ज़्यादा कहीं प्रेजेंट होती हैं. सो इसका मतलब कुछ रिलायबिलिटी तो होगी इस बाइक में, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक सर्टेन लिमिट होती है. सिमिलरली विद दिस बाइक, इट हैज़ इट्स ओन लिमिट. सो अभी मैं जो बाइक के बारे में बात करूँगा, देखो मेरी बाइक में हैंडल बार लगा है, काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, बट मैं जो बात करूँगा आई टॉक अबाउट इफ़ यू बाई इट एज अ स्टॉक एनी Xpulse, फिर चाहे वो रैली हो या ना हो, रैलीज में रैली किट इंस्टॉल्ड हो या ना हो. मैंने जैसे कहा कि हर बाइक की एक सर्टेन लिमिट होती है, एंड वंस यू एक्सीड इट, कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा ऑब्वियसली. इवन दो यू नेवर क्रैश, अगर आप घिरे ना भी हों तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि जब घिरेगा आदमी तो तभी बाइक पे कुछ नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता है. इवन इफ़ यू राइड, इट्स लाइक ब्रेक पैड्स, अगर आप चला रहे हो ना भी गिरे तो घिसेंगे ही. सिमिलरली देयर आर अदर कंपोनेंट्स ऑल्सो जो विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी. आजकल बेसिकली यहाँ हाथी भी आ रहे हैं, सो आई प्रे टू गॉड आज मेरा बिल्कुल भी सफारी करने का मन नहीं है. तो यस, लेट्स स्टार्ट कि इस बाइक में क्या क्या टूटना शुरू होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट. टायर देखो, घिसने वाली चीज़ है, इट्स नॉट अ बिग डील. टायर इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट जिस पे ये टायर लगा हुआ है, यानी कि द रिम बहुत ही वीक रिम है Xpulse का. हीरो की तरफ से मैं बता रहा हूँ, द स्टॉक बाइक का जो स्टॉक रिम आता है, इट इज़ वेरी 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 वीक. क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 4 या 5 रिम बदल दिए हैं ऑफ रोड करने के बाद. इवन दिस रिम इज़ गॉन, यू कैन सी राइट हियर, दिस वन हियर. ये स्क्रैच है बट यहाँ पे बेंड है, आपको शायद दिखेगा नहीं वीडियो में. सो द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ वेरी वीक ऑन दिस बाइक, जो शायद जब आप धीरे धीरे अच्छा ऑफ रोड करना शुरू कर लोगे, अच्छी स्किल्स के साथ ऑफ रोड करना शुरू करोगे, या किसी पॉट होल को हार्डली हिट करोगे, तो ये रिम बेंड हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली फिर आपको अगर ठीक हो सकता है तो ठीक करा सकते हो, वरना आपको यू हैव टू बाय अ न्यू वन. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, इट इज़ द सस्पेंशंस. नाउ इफ़ यू सी दिस, तो इससे पहले जो सस्पेंशन इस पे थे, दे वर लीकिंग. नाउ यू विल से कि यार सस्पेंशन इज़ लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव पार्ट ऑन दिस बाइक. हाँ, ये जो सस्पेंशन है, रैली किट के सस्पेंशन, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 22,000. बट सस्पेंशन के साथ एक चीज़ अच्छी होती है, दे कैन बी रिपेयर्ड, ठीक है. तो दीज कैन गेट रिपेयर्ड. बट इससे पहले जो सस्पेंशन इस पर लगे हुए थे, दे वर लीकिंग, जिससे क्या हो गया, मेरे पूरी डिस्क पे जो सस्पेंशन का ऑयल है वो लगा. नाउ माई ब्रेक्स आर डेड, फ्रंट ब्रेक्स आर कम्प्लीटली डेड. पता नहीं क्यों, मैंने बहुत ट्राई किया, अभी भी कुछ काम नहीं हो रहा. मैंने ब्रेक पैड चेंज कर लिया. लेट्स सी इफ़ आई हैव टू चेंज द डिस्क और व्हाट, ठीक है. सो सस्पेंशन के साथ सीन कुछ ऐसा है, दे वॉन्ट लीक जल्दी, ठीक है. जैसे रिम का है, अगर आपने एक पॉट होल हिट किया या आपने ऑफ रोड किया, तो दे आर माइट चांसेस कि जल्दी ही ये जो आपके फ्रंट जो रिम है वो जल्दी मुड़ जाए. लेकिन सस्पेंशन के साथ ऐसा नहीं है, इट विल टेक टाइम, इट टेक्स टाइम. सस्पेंशन इतनी ईजिली लीक नहीं होते हैं, दे आर क्वाइट रिलायबल. तो शायद 1 साल 1.5 साल बाद अगर आप केवल ऑफ रोड करो, ज़्यादा पुश ना करो बाइक को, तो शायद मैं शायद ही बोलूँगा, नॉट कन्फर्म, क्योंकि कोई ऐसा भी होता है जो 2 महीने में सस्पेंशन लीक कर देगा, जैसे मिलन भाई. कोई होता है जो 2 साल में भी ना करे. सो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू राइड. बट हाँ, देयर आर चांसेस कि सस्पेंशन भी लीक हो. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, यू सी माई हैंडल बार. ओके, दिस इज़ नॉट OEM हैंडल बार, दिस इज़ अ मॉडिफाइड हैंडल बार. दे हैंडल बार जो है, ये इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग दैन द OEM. नाउ OEM के साथ ये है ना कि एक बार घिरा, मैं तो 200 4V की बात कर रहा हूँ, 210 की बात नहीं कर रहा हूँ, कि एक बार बाइक घिरा
तो हैंडल बार इज़ गॉन। वो बहुत ही वीक हैंडल बार है, अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब दाएं बाएं हुए, गिरे, इम्पैक्ट लिया हैंडल बार ने, तो इट्स डेड। नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग, यू सी दीज स्क्रैचेस, टैंक स्क्रैचेस। नाउ यू विल से भाई आप गिरे हो, ऐसा है वैसा है, बट दीज आर ओनली स्क्रैचेस, नो 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 डेंट्स। ठीक है, कोई डेंट नहीं है, अगर गिरा हो तो देयर वुड बी अ डेंट। बट गेस हाउ दीज स्क्रैचेस केम देयर, ये कैसे आए होंगे, गेस करो। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक यू विल सी स्क्रैच। द पेंट क्वालिटी आई वोंट से कि बहुत बुरी है, देखो इट्स गुड, इट्स फॉर अ नॉर्मल यूज, इट्स गुड। दिस बाइक इज़ नॉट मेड फॉर कि कम्प्लीटली ऑफ रोड एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। ये सबको देख के बनाई गई ना कि भाई कॉम्यूट भी करेगा कोई, लॉन्ग राइड पे भी जाएगा कोई, है ना, तो वो ठीक है। लेकिन इट इज़ जो ये मार्क्स है, ये ऐसा है, ये आए हैं ग्रिप से, जो हम यहाँ से ग्रिप करते हैं ना टैंक को, जब हम अंदर से नी ब्रेसेस पहनते हैं, नी गार्ड्स पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, नो मैटर आप बाहर से कितना थिक कवर करो, वो स्क्रैच आएंगे, वो पेंट उखड़ेगा। इसका बस सिंपल सा सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप पीपीआर भी लगाओगे वो भी धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आप मतलब निकल जाएगा, या तो आप फिर आफ्टर मार्केट पेंट कराओ काफ़ी अच्छा क्वालिटी का, दैट कुड बी अ सॉल्यूशन। तो ये प्लास्टिक पार्ट्स हैं, ये मेटल पार्ट है, मेटल पार्ट पर देखो पेंट निकल गया, इस पर केवल स्क्रैचेस लगे हुए हैं, तो ये घिसता रहता है ना। वैसी मैनी गाइज जो अभी नई KTM को ओन कर रहे हैं, जो नई 390 आई है, दे आर कंप्लेनिंग अबाउट दिस थिंग कि पीला हो जा रहा है, द पैनल्स आर गेटिंग येलो, मिट्टी लग रही है, घिस रहा है, पेंट निकल रहा है। तो इट विल हैपन गाइज, अगर आप ग्रिप करते हो बाइक को वो होगा। तीसरा, अगर हम थोड़ा और पीछे आएँ, जो चीज़ इसमें यू विल फील लाइक कि दिख तो नहीं रही है, बट इट्स अ मेजर प्रॉब्लम विद दिस बाइक। मैंने काफ़ी लोगों के साथ सुना ये चीज़। इट इज़ द ड्राइव शाफ्ट ऑफ द बाइक। नाउ जो इस बाइक की ड्राइव शाफ्ट है वो कंपैरेटिवली बाकी बाइकों से जल्दी वॉर्न आउट होती है, एंड आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। इट इज़ इफ़ इट इज़ कंपनी का इशू है, ठीक है, इफ़ इट इज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग का इशू है, क्या है क्या नहीं है, अब कितना अच्छा कर दिया है मुझे ये भी नहीं पता, बट दे से कि ड्राइव शाफ्ट का इशू आ रहा है बाइक्स में। एंड अगर आपने पीछे का स्प्रॉकेट बड़ा लगाया, जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक योर ब्रदर बाइक वर्स, जिसने पहले लगाया था, तो होगा क्या कि ड्राइव शाफ्ट पे और लोड आएगा, वो और जल्दी वॉर्न आउट होगी। सो गाइज, अगर आपको इस टाइप के कोई मैकेनिकल मॉडिफिकेशन करवाने हैं बाइक में, तो डू इट ऐसे कि मतलब आपको कुछ नॉलेज हो, है ना, कि मतलब अगर पीछे का हम टीथ बढ़ा रहे हैं तो आगे का एक टीथ कम करना पड़ेगा, यू नो द रेशियो, कि ताकि आपके ड्राइव शाफ्ट पे जो है लोड कम पड़े। बट लोग समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो ड्राइव शाफ्ट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग दैट माइट गेट यू इन ट्रबल। बट मैं ये सब चीज़ें कह रहा हूँ जब आप बहुत हार्ड जाते हो, यू गो वेरी हार्ड ऑन दिस बाइक। पीछे आते हैं रियर सस्पेंशन का, जो एक लॉट आया था बीच में, उनमें रियर सस्पेंशन में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बट फॉर नाउ जो मेरा सस्पेंशन है इट्स वही है जो कंपनी से आया, एंड अब तक इट्स टोटली कम्प्लीटली फाइन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इस बाइक में मिलेंगी, ठीक है। मैंने बताया जो सबसे जल्दी चीज़ें हैं जो ख़राब हो सकती हैं, आपका हैंडल बार हो सकता है, आपके रिम्स हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। सस्पेंशन विल टेक टाइम। दिस कलर माइट, अगर आपने अच्छे से ग्रिप करना शुरू कर दिया, दिस पेंट माइट स्क्रैच आएंगे, घिसेगा, जाएगा, बट अदर देन दैट जो सबसे मेजर इशू मुझे लगा है अब तक इस बाइक में, वो यही लगा है कि जिसकी ड्राइव शाफ्ट है। रेस्ट जो बाइक है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बाइक, इट्स अ रिलायबल बाइक। अगर आप ऑफ रोड नहीं करना चाह रहे हो, ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोड नहीं करना चाह रहे हो, तो इट्स अ वेरी रिलायबल बाइक, यू विल एंजॉय दिस बाइक फॉर श्योर। सो नाउ यू नो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हीरो मोटोकॉप की बाइक या हीरो एक्सप्रेस 200 4V, व्हाट problems you can encounter with the bike, and this is the thing that I'm telling you after like using it for 4 years. अभी 210 आने वाली है। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग मी टू बाई इट और नॉट। आई विल बी कम्प्लीटली इट्स द डिसीजन मैं पूरा तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। वट एवर द कमेंट्स विल बी, आई विल डू डैट। बट फॉर नाउ द बाइक इज़ रिलायबल नॉट बिकॉज कि इसके पार्ट्स क्या हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये रिलायबल इसलिए बनी है क्योंकि इसके पार्ट्स ईजिली मिल जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी चीप टू मेंटेन। सो यप, I guess I will conclude this video. But it's always fun hitting these trails. It's always fun, man. Even I'm not riding that fast. Yep.